नमस्कार, मैं दीपिका छिपा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। राजस्थान के उदयपुर जिले की बावलवाड़ा पुलिस ने हाल ही में एक ऐसा ड्रामा रचा जिसकी पटकथा बॉलीवुड में भी सुपरहिट हो जाती। फर्क बस इतना था, यहाँ नायक भी वही थे और खलनायक भी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। पेश है हमारे सहयोगी फूल शंकर डामोर की ये चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। वर्दी में बैठे गुनहगार। 24 मार्च की रात जब पूरा इलाका चैन की नींद सो रहा था, तब बावलवाड़ा पुलिस एक स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी। कानून का मजाक बनाते हुए बिना वारंट, बिना किसी अदालत की इजाजत पुलिस पहुंची एक आदिवासी महिला शारदा देवी के घर। आरोप चोरी का और शुरू हो गया एक जबरन कबूलनामे का खेल। मारपीट, धमकियां और फिर आया असली प्लान ट्विस्ट। पुलिस ने खुद ही महिला के घर में चांदी के गहने प्लांट कर दिए ताकि सब कुछ रियल लगे। पुलिस ने मीडिया को भी बुला लिया, पर डर था कि कहीं ये फिल्म जल्द ही एक्सपोज ना हो जाए। तो क्या किया, मीडिया कर्मी को गुमराह करते हुए वहां से जाने को कह दिया। नहीं सर, आप जो चल रहे हैं कैमरे, नहीं सर ये तो गलत है ना। घर में कैमरे लगे हुए, जो देखना है वो आप तो कैमरे से वो करो ना। कैमरे बंद कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं। ना दरवाजा तो साथ में है ना, आपने तो दरवाजा साथ में है ना, बंद क्या कर रहे हैं, साथ में है ना। लोगों के घर में जाके ठीक और मैं खा रहे तो आपकी मम्मी है ना, पूरी गलती मम्मी की। अरे पर मेरी बात सुनो सर, मैं तो 25 साल हो गए जहाँ चोरी होती है, हम तो गए हैं अंदर, हमको तो पुलिस के साथ ही रहते हैं। आप तो ना मना बोल रहे हो कि मत जाओ ना, पर जाने का जो तो पुलिस के साथ हो। नहीं तो अपन देखेंगे क्या कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई तो पुलिस को आपको पता है कार्रवाई नहीं तो जाके अंदर देखें तो क्या है, वो उनका काम कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं ना। तो देखना क्या है। अरे क्यों नहीं बॉस, ये तो ये सवाल है, निशाने मत करो, ऐसे मत। वो देखो फिर बताया जब तो ये चीज ये है, बताया जब तो ये है ना। आप तो कैमरा चालू करवाओ। कैमरे तो वो तो उनका हो गया, आप चालू करना कुछ नहीं होता। ना कैमरे तो वो तो रखवा दिया, वीडियो बन रही है तो चालू कर दिया, बंद कर दिया। कोई बात नहीं साहब, ऐसा तो मत करो। ऐसी तो कोई गलती पूरी आपकी है, बिल्कुल देखो ना मजूरी करके खा रहे, जो भी है वो ऐसा तो मत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं फूलशंकर डामोर उदयपुर न्यूज़ के लिए। कुछ समय पहले बावलवाड़ा पुलिस ने यहाँ चोरी के मामले में एक महिला जो थी उसके घर पे आए थे और यहाँ पे 7 जनवरी को यहाँ से कुछ दूरी पे जो वारदात हुई, उसी सिलसिले में पुलिस यहाँ जो महिला थी उसको, यहाँ जो घर की मालकिन थी उसको लेके आए। जब हमने खुद यहाँ रिकॉर्डिंग करना चाहा पुलिस की मौजूदगी में तो हमको नहीं करने दिया, और इन जितने भी ये घर के लोग हैं उन घर के लोगों ने यहाँ ठहरना चाहा तो उनको भी भगा दिया, और मुझे भी यहाँ कह दिया कि अगर आप जोर ज़बरदस्ती करोगे तो इसको मैं पीसी रिमांड 5 दिन के लिए ले लूँगा। लेने के बाद फिर आप सहयोग नहीं कर रहे, यूँ करके पुलिस यहाँ क्या किया क्या नहीं किया वो इन्हीं के जुबानी से सुनते हैं। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा आएँ और बताएं। ये जो सागवाड़ा गांव है, यहाँ पे आप बताएं कि इनके साथ कोई वारदात हुई थी। आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, आपका नाम बताएं। सर मेरे सागवाड़ा से सुरेश नाथ शिवनाथ, काकड़ सागवाड़ा से हूँ सर। और मेरे को ये जोर ज़बरदस्ती पे मुलजिम बना के ले गए सर बावलवाड़ा पुलिस, और मेरे को ले गई ये 24 फरवरी को, और मेरे साथ में इतनी मारपीट की, मतलब उल्टा पुल्टा करके बहुत मारपीट की, जो कि मैं 1 महीना तक उठ नहीं पा रहा था। जो मेरे को बावलवाड़ा पुलिस ने बहुत मारा है, और मेरे को जबरदस्ती ये पुलिस मतलब कह रही थी मतलब तू कबूल कर। मारपीट करने के साथ मेरे को कबूल करवा रहे थे कि तू कबूल कर। वारदात क्या हुई थी? वारदात तो सर देखो, मेरे घर के पास में दुकान बनी है की, तो वहीं पे चोरी हुई है। चोरी होने के बाद में हमने नहीं देखा है, हमने नहीं सुना है, हम कोई जानते नहीं है। लेकिन पुलिस जब मेरे को पकड़ा तो मेरे को जबरदस्ती कबूल करवा रहा था कि सुरेश तू कबूल कर जबरदस्ती। आपको कितने दिन पुलिस थाने में रखा? 3 दिन रखा सर, मेरे को 3 दिन मारपीट किया। अच्छा। 3 दिन मेरे को बहुत जबरदस्ती मारपीट किया है सर।
मारपीट करने के बाद में मेरे को कह रहे थे तू कबूल कर, तो मैंने बोला सर मैं ज़बरदस्ती कबूल नहीं करूँगा और मैं निर्दोष आदमी हूँ। इसके बाद में मेरे को खेरवाड़ा एसडीएम से मेरे को छोड़ा है सर मारपीट होने के बाद में, और मैं निर्दोष आदमी साबित हुआ हूँ सर। अच्छा, उसमें आपकी मम्मी को भी ले गए? आज कितने दिन से ले सर आज 5 दिन से मेरे मम्मी को ले गए हैं, और बालवाड़ा पुलिस रात को 1 बजे आई थी, बिछवाड़ा पुलिस आई थी, और रात को 1 बजे आई थी पुलिस। 2 गाड़ी आई है और जोर जबरदस्ती उठा के ले गई है कि तू पोटली ला, और तू के मतलब पोटली ला, यूं करके जोर जबरदस्ती पे सेजन पहले से गाड़ी में बैठी हुई है। और इसके बाद मेरे मम्मी के पास आए तो मेरे मम्मी को जोर जबरदस्ती ले गए रात को 1 बजे सर। अच्छा, और चलो इनसे पूछते हैं। आप बताओ कि आज आपके घर पे कौन आया था? आए थे सर, वो बालवाड़ा पुलिस आई थी। वो फिर यहाँ से मैं बाहर निकली तो बोले कि यहाँ पे नहीं रुकना है, तुम चले जाओ, तुम्हारे मतलब कुछ काम नहीं है यूँ। इसके बाद आए तो फिर यहाँ पे आके मालूम नहीं क्या करके गए, वो हमको कुछ मालूम नहीं है। ज़बरदस्ती मेरी मम्मी को फंसा रहे, ऐसा कर रहे। आप बताएं कि आपको पता है कि यहाँ क्या वारदात हुई कि आपके मम्मी को क्यों ले गए? वो हमको पता ही नहीं है, हम घर पे ही नहीं थे, अहमदाबाद थे काम पे, तो बाद में आए पता चला ऐसा ऐसा कांड हुआ है ये। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चों की नानी है वो उनसे बात करते हैं। माँ जी, आप बताओ आपके बेटी को क्यों ले गए? यहाँ पे अभी कुछ समय पहले पुलिस आई थी तो उन्होंने आपको क्या कहा? ते नहीं होते ना, अब ते वो थैली लेके आ गया था तो आवे नहीं यहाँ मिले ने वो पिले करता फोन में तम बाहर निकलो एम कहता था, तम बाहर निकलिए थैली में फूटू पाड़ता था, आने झूठी बात करने लगी है। मैं थैली में क्या था? क्या था क्या नहीं था ती मैं पता नहीं है, पर थैली हाथ लेना जा आवे मां करता है। तो वो जगह कौन सी है जहाँ थैली की बात कर रहे थे, मेरे को बताएंगे आप? थैली है नहीं, नहीं, यहाँ क्या किया था बताएं, जगह बताएं। वो जगह बता रहे हैं कि पुलिस ने मौका मुआवना किया है। आप थोड़ा कैमरामैन को माँ जी थोड़े आप यहाँ पे क्या हुआ बताएं। ये बताता था। हाँ, पस माझी तम बांधने निकलो एम कहता मोन्या थी ये पस बांधने निकली तमार कैमरो आवे निकली जो बांधने एम करे एम कहजू तने बांधने निकली जी थैली में थैली लेना जान थैली में फूटू पाड़ी दू। तो आप देख सकते हैं पुलिस का कोई जो कांस्टेबल था यहाँ पे इसी जगह यहाँ छानबीन किया। हम बाहर खड़े थे लेकिन वो जल्दी में आए और कोई थैली उनका कहना है, माँ जी का कहना है कि तुम यहाँ खड़े मत रहो, आपका फ़ोटो आएगा, यूँ करके यहाँ पे थैली लेके और रवाना हो गए हैं। और इसकी मम्मी यहाँ कितने दिन से बेटा इधर आए, आप इधर आए और आप बताओ कि आपके मम्मी कितने दिन से पुलिस कस्टडी में है? 5 दिन से। 5 दिन से? हाँ। मम्मी को कौन ले गया था यहाँ से? यहाँ से वो आए थे, बिछुवाड़ा पुलिस आई थी, रात की 1 बजे के करीबन आए थे और उठा के ले गए। तो 5 दिन तक आप लोगों ने थाने पे नहीं गए? जाते हैं ना, रोज जाते हैं। हाँ, तो क्या कहते थे? आज छोड़ते हैं, कल छोड़ते हैं, यूँ बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। और आज कहाँ ले गए, कुछ पता लगा है आपको? आज तो वो बालवाड़ा लेके गए शायद, ऐसा लगता है। तो क्या नाम है आपका? डिम्पल। डिम्पल यहाँ थी और बावलवाड़ा थाने पे अभी पुलिस वापस उनको लेके गई है। मैं फुलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए। पुलिस की इस हेराफेरी की कहानी में तो असली जालसाजों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन पुलिस भूल गई कि आजकल घरों में भी कैमरा रोलिंग रहता है। इस घर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने पुलिस की पूरी क्रिएटिविटी लाइव रिकॉर्ड कर ली।
पता तुमको बैठो लाइट करो हैं लाइट करो लाइट करो तो साकली उकली जो खड़े रहो तो गाना बनता है ये साकली और ये बाहर ही अभी अपने ठीक है हो गया इधर से निकल गया। तो देखा आपने, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, हकीकत है। वर्दी में बैठे इन लोगों ने एक महिला को दोषी साबित करने के लिए सबूत खुद इजाद कर लिए। फिर शुरू हुआ शोर, देखो हमने लाखों की चांदी बरामद कर ली, महिला को गिरफ्तार किया गया और पूरे इलाके में ढिंढोरा पीटा गया। बावलवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अपनी बनाई ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट पर ताली बटोर रही थी, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब शारदा देवी को जमानत मिली और उन्होंने पुलिस की फिल्म का असली फुटेज सामने ला दिया। भाई आपका नाम बताएं। शारदा देवी। शारदा, बताएं कि आपके साथ क्या घटना घटी और पुलिस ने आपको किस तरह से लेके गए? तेरे पास जेवरात आया, तेने चोरी करवाई है जी। तेने चोरी करवाई है, तेरे पास आरोप आया है, ये चोरी आई है, तेरे पास जेवरात है यूँ, और मेरे पास जेवरात बरामद नहीं हुई है और ये झूठा इंजाम ऐसे डाले हैं मेरे साथ में। तो पुलिस ने आपको किस तरह से झूठा इल्जाम, पूरा विस्तार से बताओ क्या हुआ था? ये वो कह रहा है, लड़का कह रहा है, धर्मेश कह रहा है कि इन्होंने बताया कि चांदी इनके घर में है यूँ। तो मैंने बोला कहाँ है यूँ, तो पुलिस वाली ने मेरे को एक जाफट मारी बिचीवाड़ा में, और इसके बाद में इसी ने मेरे पास जेवरात नहीं निकला, तो वह जेवरात निकला है मादड़ी में, धर्मेश के बहन के घर में, और ये मेरे पे तेने करवाया है यूँ करके मेरे पे ये झूठा आरोप डाल दिया है। आपको बिछीवाड़ा थाने में कितने दिन रखा? 2 दिन रखा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? वहाँ बालवाड़े से पुलिस आई तो वापिस हमको बालवाड़े भेज दिया। बावलवाड़ा कितने दिन तक रखा आपको? 3 दिन रखा बालवाड़े। अच्छा, आपके वहाँ आपके ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया पुलिस ने? आप वो लगाने वाला कौन था? ये शंभू सिंह। और ये पुलिस आपके जो चोरी का इल्जाम, चोरी हुई किसकी हुई थी? अमित जैन की। हाँ, तो अमित के बारे में आपके कुछ पहले विवाद हुआ था? हाँ, इनके साथ हमारा ऐसे ये धमकी दे रहा था कि वैसे ये ज़मीन मेरे है, मैं बेचता हूँ, और ये मैं अभी दुकान खाली कर रहा हूँ 1-2 महीने में, और यूँ करके 2 साल हो गया हमारा ऐसे ऐसे हो रहा था। मैं नहीं बोलती थी इसके साथ, मेरे घर में बेटा बेटी वहाँ है, इधर है नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। एक लड़का है मेरे पास मानसिंह वाला, तो वे ऐसे साइकिल से मैं बांधा रखा हूँ और हम माँ बेटा 2 अकेले रहते हैं, तो ये करके ऐसा हुआ है। तो बावलवाड़ा पुलिस ने वहाँ लाने के बाद आपको बावलवाड़ा पुलिस ने कितने दिन रखा? इसके बाद आपके घर कब आए, कैसे क्या घटना हुई, बताएं विस्तार से। ये 27 तारीख को हम लेके हमको आए बालवाड़े, 2 दिन रख के फिर बालवाड़े से 27 तारीख को मेरे गांव सागवाड़े में आए।
तो सागवाड़ा क्या किया? सागवाड़ा आके फिर इसने डब्बा लेके आया, जेवरात लेके आया थाने से, और लेके आके हमारे रास्ते में धमकी दी कि तेरे घर में भी है तो साथ मेरे घर में है, देख लो आप, मेरे घर में निकल जाए आप देख लो। यूँ तो है, हम निकालते हैं यूँ। तो शंभू सिंह मेरे स्टोर रूम में घुस गया पहला, और पहले जाके फिर मैं गई, मैं कहूँ कि लाइट चालू करूँ यूँ, तो शंभू सिंह ने आवाज़ ही नहीं मारा, मेरे दरवाज़ा बंद कर दिया, कैमरा बंद कर दिया, लाइटों बंद कर दी। और इसके बाद में इसी ने खीसे से जेवरात निकाला, वहाँ से निकाल के मैडम ने दे दिया। और एक डब्बा लेके आए थे, वो दूसरा डब्बा अंकित के हाथ में, वो डब्बे नीचे रख के मेणबत्ती रख के फिर वो आग जला के वापस बंद कर दिया। ये निकाला तेरे घर में यूँ करके। और मेरे को कह रहे थे, कोर्ट जा रही थी तब कह रहे थे कि शारदा कोई बात कहना नहीं है, और हमारे से गलती हो गई वो हो गई है, अब दोबारा नहीं होगा, यूँ करके वो साहब के, मजिस्टर साहब के तेरे को बोलना है, और दूसरा कुछ कहना नहीं है। मजिस्टर साहब तो कोई कोई बोल जाएंगे इंग्लिश में, तेरे को पता चले नहीं, तू गवार है इसलिए तेरे को पता नहीं चले, एक ही जवाब देना है तेरे को, और अब किया दोबारा करना मत। इसके बाद आपको पेश किया, आप जेल में कितने दिन रहे? हम जेल में रहे 5 दिन, 5 दिन जेल में रहे, 5 दिन थाने में रहे, और 11वें दिन कल हमारी जमानत हुई है। तो ये थी शारदा देवी। मैं फूलशंकर डामोर जब शारदा देवी के घर पे मौके पे गया तो मुझे भी एक जो विधवा थी, विधवा सेजल देवी के वहाँ जब हमने कुछ पूछताछ करने की कोशिश की, क्यों लाए, कैसे किया, तो वहाँ के जो थाना इंचार्ज है उन्होंने भी हमको रिपोर्टिंग नहीं करने दिया। कहे कि अगर आप हमारे दखल करोगे तो मैं इसका 5 दिन का पीसी रिमांड मांग लूँगा। और फिर ये 4 घंटे बाद वापस आए इनके घर पर, इत्तेफाक से मैं भी इनके घर पे था, तो मैंने भी विरोध किया। मैंने कहा साहब आप जो कार्रवाई कर रहे हो, कार्रवाई करो, इन हमारे सामने करो, लेकिन मुझे भी इसके घर में, शारदा के घर में घुसने नहीं दिया, और वहाँ दरवाजे बंद कर दिए, लाइटें बंद कर दी। लाइटें बंद करने के बाद जो इनके घर पे कैमरे चल रहे थे वो कैमरे भी बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, गरीब के घर ढेर है अंधेर नहीं है। वो पुलिस के जो जेब से चांदी निकाल रहे हैं, और एक बॉक्स में पुलिसकर्मी बॉक्स ला के पीछे के दरवाजे से ला के रख रहे हैं। सारी जो रिकॉर्डिंग यहाँ कैमरे में कैद हो जाती है। तो मैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरह एक पुलिस वाले गरीब लोगों को, निर्दोष लोगों को अपराधी घोषित कर देते हैं, तो इस तरह से यहाँ शारदा के साथ में ये जो आंखों देखी वारदात है वो भी हुई है। मैं फूलशंकर डामोर। अब वही पुलिस जो खुद को हीरो समझ रही थी, सीसीटीवी में गुनहगार बनकर बेनकाब हो गई। शारदा देवी अब उदयपुर आईजी से इंसाफ की मांग कर रही है। उनका सवाल सीधा है, क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है, वर्दी वालों के लिए नहीं? अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या दोषी पुलिसकर्मी सजा पाएंगे, या फिर ये मामला भी सिस्टम की फाइलों में धूल खाता रह जाएगा? आप सभी उदयपुर न्यूज़ के साथ में बने रहिए, हम दिखाते रहेंगे सच्चाई बिना डर, बिना झिझक के। नमस्कार।